किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है भक्तों? आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती है। तो माता लक्ष्मी को देख कर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था।
रूपवती विवाह करने की योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वो अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी। इसलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रूपवती अपनी सास के बात मानकर अपने पिता से कहकर वो सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से साड़ी सामान मंगा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति संजय भी अपने माँ की ही बात मानता था। इसीलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती कि वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से ही होता था और रूपवती का पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे। इसीलिए उनके घर में कभी भी कलेश नहीं होता था और सब खुशीपूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वह मिठाई तथा सोने की कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रूपवती को कोई भी काम करने नहीं देती थी, इसलिए रूपवती पूरा दिन घर पर आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन अचानक ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापिन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसे पापी स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की बात सुनकर रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है।